अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जिन स्टोरीज चैनल। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाकर तमाम वीडियो नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। पेशे खिदमत है ऐनक वाला जिन। काहिन आजम घोड़े पर सवार हुआ, घोड़े को जोर से चाबुक मारी और घोड़ा मंदिर से निकलकर हवा से बातें करने लगा। वो सहराई रात में घोड़ा दौड़ाते शहर की फसील के पीछे वीरान जगह पर बने हुए पुराने कब्रिस्तान में आकर घोड़े से उतरा, सरकटे के सर वाले थैले को हाथ में पकड़ा और कब्रिस्तान की कब्रों में कोई पुरानी कब्र तलाश करने लगा। आखिर इसी सितारों की धुंधली रोशनी में एक ऐसी कब्र नजर आई जिसमें एक गहरा शिगाफ पड़ा हुआ था। कब्र की मिट्टी वहां से बैठ गई थी और अंदर सुराख बन गया था। काहिन जादूगर ने सरकटे इंसान के सर को बालों से पकड़कर थैले में से निकाला और कब्र के सुराख में से कब्र के अंदर फेंक दिया। इसके बाद काहिन ने कब्र के सुराख के मुंह पर बड़ा सा पत्थर रखकर इसे बंद करके ऊपर मिट्टी वगैरह डाल दी। इस काम से फारिग होकर काहिन जादूगर ने कब्र के गिर्द एक चक्कर लगाया, इसके इर्द गिर्द गोल दायरा खींच दिया और मंत्र पढ़कर तिलिस्म फूंक दिया। अब ना कोई जिंदा चीज इस तिलिस्मी दायरे के अंदर जा सकती थी और ना दायरे में से निकलकर बाहर आ सकती थी। काहिन जादूगर जल्दी जल्दी कब्रिस्तान से निकलकर घोड़े पर बैठा और रात की तारीकी में मंदिर की तरफ वापस चल दिया। पुराने कब्रिस्तान की टूटी फूटी कब्रों पर सन्नाटा छाया हुआ था। इन कब्रों में सदियों पुराने मुर्दे दफन थे। लोगों में मशहूर था कि इस कब्रिस्तान में मुर्दों की रूहें भूत बनकर रात को चलती फिरती हैं और जो आदमी इधर से गुजरता है इसे पकड़कर किसी पुरानी कब्र में जिंदा दफन कर देती हैं। इस डर के मारे इस कब्रिस्तान में ना कोई अपना मुर्दा दफनाने आता था और ना इसके करीब से गुजरता था। दिन के वक्त भी कब्रिस्तान में चारों तरफ हौलनाक तारीकी छाई रहती थी। कोई परिंदा भी कब्रिस्तान के ऊपर से नहीं गुजरता था। कोई भूला भटका परिंदा कब्रिस्तान के ऊपर से गुजरता तड़पता हुआ गिर पड़ता था और मर जाता था। काहिन जादूगर पर कब्रिस्तान की बदरूहों का इसलिए असर नहीं हुआ था कि वो खुद एक बहुत बड़ा जादूगर था और बदरूहें और चुड़ैलें इससे डरकर दूर भाग जाती थी। सरकटे इंसान का सर जिस पुरानी कब्र में काहिन दफन कर गया था, इस कब्र में 100 साल पुराने मुर्दे की सिर्फ एक टूटी हुई खोपड़ी ही बाकी रह गई थी। सरकटे का सर जाहिर था, यानी इसे देखा जा सकता था। सर को होश भी थी, सर की आंखें खुली थी, वो देख सकता था। इसका दिमाग भी जिंदा था, वो सोच भी सकता था। सरकटे को पता चल गया था कि काहिन ने इसका सर काटकर कब्र में दफन कर दिया है। इसे ये मालूम नहीं था कि इसका बाकी का धड़ कहाँ है। सरकटे इंसान के सर ने काहिन को कब्र के सुराख पत्थरों और मिट्टी से बंद करते देख लिया था। इस वक्त तक सरकटे की सर की जुबान में बोलने की ताकत नहीं थी। थोड़ी देर बाद सरकटे के सर को जरा होश आया तो इसने कब्र के अंधेरे में आंखें इधर उधर घुमाकर देखा। कब्र के अंदर घुप अंधेरा छाया हुआ था, मगर सरकटे का सर अंधेरे में देख सकता था। एक खोपड़ी कोने में पड़ी हुई थी। खोपड़ी के सर में शिगाफ था, जैसे किसी ने तलवार इस पर मारी हो। सरकटे इंसान को अब अफसोस हो रहा था कि वो काहिन जादूगर की कोठरी में क्यों दाखिल हुआ, मगर अब पछताने से कुछ हासिल नहीं था। आदमी को चाहिए कि कोई काम करने से पहले अच्छी तरह सोच समझ ले, ताकि बाद में अगर कोई मुश्किल आन पड़े तो इसको पछताना ना पड़े। सरकटे के सर को बिल्कुल मालूम नहीं था कि ये कब्रिस्तान आसेब ज़दा है और यहाँ मुर्दों की रूहें रात को उतरती हैं। सरकटे के सर के पास अपनी ताकत और तिलिस्म जरूर था, मगर धड़ के बगैर इसका जादू बेअसर था। धड़ के बगैर वो किसी पर जादू नहीं कर सकता था, अपनी जबरदस्त तिलिस्मी ताकत को भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। कब्रिस्तान में अभी पिछली रात की तारीकी छाई हुई थी। सरकटे ने आंखें बंद कर ली और सोचने लगा, अब खुदा जाने इसे कब तक इसी कब्र में बंद होकर रहना होगा। खुदा जाने इसे इस कब्र के अजाब से कब निजात मिलेगी। मगर इस ख्याल से सरकटे के सर को बड़ी तसल्ली और खुशी थी कि इसने एक गरीब किसान की बेगुनाह बेटी को खबीस देवता पर कुर्बान होने से बचा लिया है। थोड़ी देर के बाद सर को कब्र के बाहर हल्की हल्की चीखों की आवाजें सुनाई देने लगी। सरकटे ने आंखें खोल दी। आवाज कब्र के बाहर से आ रही थी। कभी ऐसी आवाज आई जैसे कोई बच्चा रो रहा है, कभी ऐसी आवाज आई जैसे कोई औरत घुंघरू बजाती छन छन करती कब्र के ऊपर से गुजर गई है। कभी किसी औरत के होले होले रोने की रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज आती। सरकटे के सर ने यही समझा, ये कब्रों के आसेब हैं। लेकिन एक औरत के रोने की आवाज दूर और करीब आते आते इस कब्र के पास आकर रुक गई जिसमें सरकटे का सर दफन था। 1 मिनट बाद बाकी सारी आवाजें गायब हो गई। अचानक औरत की आवाज एक बार फिर बुलंद हुई। ये कोई औरत बड़ी डरावनी आवाज में किसी को कराहते हुए बुला रही थी, अपनी दुनिया छोड़कर मेरी दुनिया में आ जा, अपनी दुनिया छोड़कर मेरे पास आ जा। इस आवाज में इतनी दहशत थी कि सर के रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि वो खुद एक आसेबी इंसान था, मगर वो भी दहशत ज़दा हो गया। आवाज ऐसी थी जैसे किसी का गला बैठ गया हो। सरकटे के सर ने महसूस किया कोई भारी कदमों से कब्र के ऊपर चल रहा है। कब्र की छत पर से मिट्टी सरकटे के सर पर गिरने लगी। वो चुप सादे पड़ा रहा। औरत की आवाज ने अचानक एक डरावनी चीख मार कर कहा,
मैं कल रात फिर आऊंगी, मैं तुझे ले जाने के लिए आऊंगी, अपनी दुनिया छोड़कर मेरे पास आ जा। डरावनी आवाज आहिस्ता आहिस्ता दूर होते होते गायब हो गई। सरकटे का सर कब्र के अंदर पड़ा सोचने लगा, खुदा जाने अब क्या होने वाला है, खुदा जाने की ये कौन सी बला है जो कल रात को फिर आने का कहकर चली गई है। इसने अपनी आंखें बंद कर ली। नस्तूर, जकूटा और कामई नागिन श्रीलंका के राजा की बेटी को इसके शाही महल में पहुंचाने के बाद राजा के समुद्री जहाज में सवार होकर काले जादूगर से मुकाबला करने के लिए निकल पड़े थे। इनका समुद्री जहाज छोटा था और बादबानों में हवा भरने से चलता था। इस जमाने में ऐसे ही जहाज हुआ करते थे जिन्हें हवा चलाती थी। अगर समंदर में किसी जगह हवा रुक जाती तो जहाज भी रुक जाते थे और जब तक हवा दोबारा नहीं चलती थी रुके रहते थे। नस्तूर, जकूटा और कामई नागिन अपने छोटे से बादबानी जहाज में सफर कर रहे थे कि खुले समंदर में एक जगह हवा अचानक रुक गई। हवा रुक जाने से जहाज भी रुक गया। नस्तूर ने खुले समंदर पर एक निगाह डाली और कहा, जकूटा, हवा कहीं भी नहीं है, सारा समंदर पुरसुकून हो गया है। जकूटा और कामई ने दूर तक फैले हुए समंदर पर निगाह डाली जिसकी सतह पर कोई लहर बुलंद नहीं हो रही थी। जकूटा ने कहा, नस्तूर भाई, क्यों ना हम हवा में खुद उड़कर सफर करना शुरू कर दें। नस्तूर बोला, हमें कुछ मालूम नहीं है हम किस तरफ जा रहे हैं। हवा चलेगी तो हमारा जहाज किसी न किसी बंदरगाह पर पहुंच जाएगा, तब मालूम होगा हम किस मुल्क में आए हैं। कामई नागिन ने भी नस्तूर की बात की तायीद करते हुए कहा, ये ठीक है कि हमारी ताकतें हमें वापस मिल चुकी हैं, मगर ख्वामख्वाह अपनी ताकत को जाया करना भी दुरुस्त नहीं, और फिर जबकि हमें मालूम ही नहीं कि हम कहाँ पर हैं। समुद्री जहाज बिल्कुल साकिन होकर खड़ा था। बादबानों में से हवा निकली हुई थी और वो नीचे झुके हुए थे। नस्तूर बोला, ठीक है दोस्तों, हम 2 दिन तक इंतजार करते हैं। अगर 2 दिन तक हवा ना चली तो फिर हम खुदा का नाम लेकर खुद हवा में उड़कर सफर करना शुरू कर देंगे। समुद्री जहाज की निचली मंजिल में एक छोटा सा कैबिन यानी कमरा बना हुआ था जिसमें बिस्तर लगा था। यहाँ कामई रात को सोती थी। जकूटा और नस्तूर साथ वाले कैबिन में सोते थे। दिन के वक्त वो तीनों जहाज के ऊपर अर्शे यानी जहाज के डेक पर आकर काले जादूगर और लाहौर शहर के बारे में बिलबतौड़ी और हमून जादूगर के बारे में बातें करते रहते। जकूटा कहने लगा, इस बार हमें काले जादूगर की नगरी में पहुंचकर इसको हमेशा हमेशा के लिए तबाह बर्बाद करना होगा ताकि इसकी चुड़ैलें और भूत दुनिया को कभी कोई नुकसान ना पहुंचा सके। नस्तूर बोला, फिक्र न करो, इस दफा काला जादूगर हमसे बचकर कहीं नहीं जा सकेगा, हमारी सारी ताकत हमारे पास मौजूद है। कामई नागिन कहने लगी, मुझे तो नींद आ रही है, मैं नीचे अपने कैबिन में जाकर आराम करती हूँ। कामई नागिन उठकर नीचे अपने कैबिन में आकर बिस्तर पर लेट गई। खाने पीने की इन्हें कोई जरूरत नहीं होती थी, नींद की भी इन्हें परवाह नहीं होती थी। वो जब चाहे सो जाते थे और जब चाहे उठ जाते थे। कामई नागिन ने सोना चाहा और आंखें बंद करके इसी वक्त सो गई। नस्तूर और जकूटा शाम तक जहाज के डेक पर बैठे बातें करते और काले जादूगर के महल पर कब्जा करके इसे तबाह करने के प्रोग्राम बनाते रहे। फिर सूरज समंदर में गुरूब हो गया, चारों तरफ अंधेरा छा गया। नस्तूर ने कहा, मेरा ख्याल है हम भी नीचे चलकर थोड़ी देर आराम करते हैं, यहाँ कब तक बैठे रहेंगे। वो भी नीचे अपने कैबिन में आ गए। रात गहरी होती गई। जहाज खुले समंदर में साहिल से सैकड़ों मील दूर बिल्कुल साकित और खामोश खड़ा था। किसी परिंदे की भी कोई आवाज नहीं आती थी। समंदर में इतनी दूर परिंदे भी नहीं आते थे। नस्तूर लेट गया और बोला, जकूटा, मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ, तुम जागते रहना, अगर बाहर हवा चले तो मुझे जगा देना, हम बादबान खोलकर इसे चला देंगे। जकूटा ने कहा, हाँ नस्तूर भाई, तुम सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ। नस्तूर ने आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करते ही वो भी एकदम से नींद की दुनिया में पहुंच गया। जकूटा जाग रहा था और प्रोग्राम बना रहा था। इस दफा वो महल में जाते ही काले जादूगर को गर्दन से दबोच लेगा और इस वक्त छोड़ेगा जब काले जादूगर की जान निकल जाएगी। अचानक जकूटा को ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई जहाज के अर्शे यानी डेक पर दबे पांव चल रहा है। इसने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, आवाज आनी बंद हो गई थी। जकूटा ने इसे अपना वहम समझा और दोबारा काले जादूगर और शैतान जादूगर को खत्म करने की तरकीबें सोचने लगा। एक बार फिर वही कदमों की चाप सुनाई दी। जकूटा ने सोचना बंद कर दिया और कान लगाकर सुनने लगा। आवाज फिर बंद हो गई, फिर गहरी खामोशी छा गई। जकूटा ने सोचा, मैं भी थोड़ी देर के लिए कमर सीधी कर लेता हूँ। और तो कोई काम नहीं था। जकूटा ने टांगे फैलाई ही थी कि ऊपर डेक पर से ऐसी आवाज आई जैसे कोई चीज गिरी हो। जकूटा उठकर बैठ गया। आवाज एक बार फिर सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लकड़ी का डंडा किसी शय से टकरा रहा है। जकूटा को ख्याल आया, शायद समंदर में हवा चलने लगी है और ये कोई बांस हवा में दूसरे बांस से टकरा रहा है। जकूटा नस्तूर को जगाने लगा, फिर ये सोचकर रुक गया, पहले मैं ऊपर जाकर पता करता हूँ, अगर हवा चल पड़ी होगी तो नीचे जाकर नस्तूर को जगा दूंगा। जकूटा कैबिन से निकला, लकड़ी की 6-7 सीढ़ियां चढ़कर जहाज के डेक पर आ गया। जहाज अगरचे पुरसकून समंदर में खड़ा था, लेकिन चूंकि लंगर नहीं फेंका गया था इसलिए वो समंदर में आहिस्ता आहिस्ता दाएं बाएं डोल रहा था। डेक पर अंधेरा था
आसमान पर सितारे चमक रहे थे। इनकी बड़ी धुंधली धुंधली रोशनी में जहाज पर रखे हुए लकड़ी के ड्रम और खोखे सायों की तरह दिखाई दे रहे थे। हवा बिल्कुल बंद थी। बादबान सुकड़कर बड़े बांस के साथ लगे हुए थे। जकूटा हैरान हुआ, अगर हवा नहीं चल रही थी तो फिर ऊपर खड़ाक किस चीज का हो रहा था। वो डेक पर चलकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक गया। वहाँ कोई शय भी नहीं हिल रही थी। इसने झांक कर समंदर में देखा। समंदर में आसमान पर चमकते हुए सितारों का अक्स बिल्कुल साकित था। जकूटा यही समझा ये महज इसका वहम था। वो नीचे अपने कैबिन में जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा ही था कि इसे घरघराहट की आवाज सुनाई दी। वो वहीं रुक गया। इसने पलट कर देखा तो इसे किसी का साया जहाज के जंगले के दूसरी जानिब समंदर की तरफ से ऊपर आता नजर आया। वो साये की तरफ बढ़ा। साया एकदम गायब हो गया। जकूटा जिन था, इसके डर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो जंगले पर झुककर नीचे देखने लगा। नीचे समंदर में कुछ भी नहीं था। वो सर हिलाकर अपने आप से बोला, जकूटा आज तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। तुम्हें यूं ही आवाजें सुनाई दे रही हैं, साए नजर आ रहे हैं। शायद यह हवा के बंद हो जाने का असर है। चलो नीचे चलकर तुम भी थोड़ी देर के लिए सो जाओ। जकूटा सर हिलाते हुए एक बार फिर सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा। अभी वो सीढ़ियों वाले छोटे से दरवाजे के पास ही पहुंचा था कि पीछे से आवाज आई, जकूटा भाई मुझे बचाओ, मैं समंदर में गिर पड़ी हूँ। ये कामई नागिन की आवाज थी। जकूटा आवाज सुनकर घबरा गया। इसने ये भी ना सोचा कि कामई नागिन तो अपने कैबिन में सो रही है, वो समंदर में कहाँ से गिरेगी। बस अपनी बहन की आवाज सुनकर वो बेइख्तियार जहाज के जंगले की तरफ दौड़ा। कामई बहन तुम कहाँ हो? यूं ही जकूटा जंगले पर झुका। पीछे से किसी ने इसे धक्का दिया और वह समंदर में गिर गया। समंदर में गिरते ही एक बहुत बड़े काले सांप ने इसको लपेट कर काबू कर लिया और इसे समंदर में तेजी से एक तरफ खींचता हुआ ले गया। जकूटा फौरन समझ गया वो किसी मुसीबत में फंस गया है और ये कोई बदरू थी जिसने कामे की आवाज निकालकर इसे अपने जाल में फंसा लिया है। जकूटा के पास पूरी ताकत मौजूद थी। इसने जोर से ज़ेबिनोव का नारा लगाना चाहा ताकि गायब हो जाए, मगर ये देखकर इस पर खौफ तारी हो गया कि इसके नारे का कोई असर नहीं हुआ। इसने एक बार फिर ज़ेबिनोव का नारा लगाया, मगर इस बार भी कोई असर ना हुआ। सांप ने इसकी गर्दन में बल डाल रखे थे। वो बड़ी तेजी से समंदर में इसे एक तरफ खींचे लिए जा रहा था। जकूटा ने एक खास मंत्र पढ़कर फूंका। ये कोकाफ के शाह जिन्नात का मंत्र था, जिसके बारे में शाह जिन्नात ने इसे कहा था, जब तुम चारों तरफ से मायूस हो जाओ तो इस मंत्र को पढ़कर फूंकना, तुम मुश्किल से निकल जाओगे। जकूटा ने मंत्र पढ़कर फूंका, मगर इसका भी कोई असर ना हुआ। जकूटा ने बुलंद आवाज में कहा, या अल्लाह, अब तू ही मेरा मददगार है, अब तू ही मेरी मदद फरमा। सांप का मुंह समंदर से ऊपर को उठा हुआ था और इसके मुंह से फुनकारें निकल रही थी। वो समंदर की सतह पर इतनी तेज जा रहा था कि जकूटा चेहरा घुमाकर देखता तो इसे समंदर में खड़ा अपना जहाज कहीं नजर नहीं आ रहा था। जकूटा सोचने लगा, या अल्लाह, मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। ये कौन सी बला है जिसने मेरी सारी ताकत खत्म कर दी है। जिस तरफ काला सांप जकूटा को खींचे लिए जा रहा था, इस तरफ जकूटा ने देखा एक स्याह धब्बा नमूदार हो गया है। ये धब्बा फैलता जा रहा था। फिर वो एक बहुत बड़े पहाड़ की शक्ल में सामने आ गया। ये कोई समंदरी जजीरा था जिसका ये पहाड़ आसमान से बातें कर रहा था। जजीरे के साहिल पर ऐसी रोशनी चमकी जैसे किसी ने रोशनी करके बुझा दी हो। सांप जकूटा को जकड़े जजीरे के साहिल की तरफ बढ़ने लगा। साहिल पर अचानक आग लगने लगी जैसे किसी ने अलाव रोशन कर दिया हो। सांप घसीट कर जकूटा को अपने साथ जजीरे पर खींच लाया। सांप ने जकूटा को इस तरह जकड़ा हुआ था कि वो खड़ा नहीं हो सकता था। वैसे भी इसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। सांप जमीन पर रेंगता हुआ जहां आग का अलाव रोशन था, इस तरफ चलने लगा। जकूटा भी जमीन पर सांप के साथ घिसटता हुआ जा रहा था। अलाव के पास पहुंचकर सांप रुक गया। इसने मुंह से सीटी की आवाज निकाली। सामने पहाड़ी गाड़ में से एक बहुत बड़ा अजदहा निकला। इसकी आंखें अलाव की रोशनी में बिजली के बल्ब की तरह जल रही थी। इसके नथनों से सफेद भाप निकल रही थी। वो रेंगता हुआ जकूटा के पास आया, अपना मुंह खोला और जकूटा को अपने मुंह में लेकर उठा लिया। फिर वो पहाड़ के गार की तरफ मुड़ा और रेंगने लगा। जकूटा के जिस्म के साथ अजदहे के नथनों की गर्म भाप टकरा रही थी। पहले जकूटा पर आग वगैरह का कोई असर नहीं होता था, मगर अब चूंकि इसकी ताकत खत्म हो चुकी थी, इसलिए इसे गरम गरम भाप महसूस हो रही थी। अजदहा गार में दाखिल हो गया। गार में कहीं कहीं दीवार के ताकों में चिराग जल रहे थे और हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। जकूटा ने गौर से देखा कि चिराग सांपों की खोपड़ियां हैं जिनमें तेल डालकर जलाया गया है। गार की दीवारों पर भी सांप रेंग रहे हैं। छत के साथ भी सांप लटक रहे थे, मगर इन सारे सांपों का रंग समंदर की तरह नीला था। गार एक तरफ को घूम गया था। अजदहा भी वहाँ घूम गया। जहाँ गार खत्म हुआ वहाँ चौड़ी सीढ़ियाँ नीचे उतरती थी। अजदहा नीचे उतर गया। यहाँ एक कुशादा हाल कमरा था। कमरे के वस्त में एक तख्त बिछा था। तख्त के दोनों जानिब दो अजदहे कुंडली मारे बैठे थे।
तख्त के ऊपर एक बेहद काले रंग का सांप जिसके 4 मुंह थे कुंडली मारकर बैठा था। इसके सामने एक इंसान की लाश पड़ी थी। इंसान का पेट खुला हुआ था। सांप इसके पेट में से गोश्त तोड़ तोड़ कर खा रहा था। सांप के चारों मुंह धड़ाधड़ मुर्दा इंसान का गोश्त हड़प कर रहे थे। अजदेह ने जकूटा को तख्त के आगे ले जाकर फर्श पर डाल दिया। जकूटा बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल कर उठा। इसे अपने जिस्म में बेहद कमजोरी महसूस हो रही थी। तख्त पर बैठे हुए स्याह काले 4 मुंही सांप ने मुर्दा इंसान का गोश्त खाना बंद कर दिया। सांप के चारों मुंह जकूटा की तरफ थे। इनकी लाल लाल आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। एक दरमियान वाला मुंह सबसे बड़ा था। इस मुंह में से एक फुनकार की आवाज निकली और फिर जकूटा को सांप औरत की भारी डरावनी आवाज सुनाई दी। ये आवाज इंसानी आवाज नहीं थी, बल्कि सांप की फुनकार से मिलती जुलती आवाज थी। जकूटा इस आवाज के मायने समझ रहा था। इस सांप औरत के तिलिस्म की वजह से वो इसकी जुबान समझ सकता था। सांप औरत कह रही थी, जकूटा तुम्हारी सारी ताकत इस वक्त मेरे कब्जे में है। अब तू मेरा गुलाम है। मैं तुझे जो हुक्म दूंगी तुझे वही करना होगा। जकूटा ने अपनी जुबान में कहा, सांप औरत, तुमने अपने जादू के जोर से मेरी ताकत जरूर अपने कब्जे में कर ली है, मगर मेरा दिमाग अपने कब्जे में नहीं किया। मैं तुम्हारा कोई हुक्म नहीं मानूंगा। सांप औरत ने ऐसी फुनकार मारी कि अजदहा और पीछे कुंडली मार कर बैठे मुहाफिज सांप लरज उठे, मगर जकूटा पर कोई असर ना हुआ। इसने भी इतनी ही जोर से सैबिनोफ का नारा लगाया, मगर अफसोस अब इस नारे में कोई असर नहीं रहा था। सांप औरत के चारों मुंह फुनकारे मारने लगे। इसके सबसे बड़े मुंह में से एक तेज शुआ निकलकर बिजली की तरह जकूटा के माथे से टकराई और वो चकरा कर गिर पड़ा। वो बेहोश हो चुका था। सांप औरत ने अजदेह की तरफ इशारा किया। अजदेह ने अपना मुंह जकूटा के करीब ले जाकर जोर से सांस छोड़ा। जकूटा को होश आ गया। 4 मुंह वाली सांप औरत ने सांपों की जुबान में जकूटा को हुक्म दिया, जकूटा उठकर खड़े हो जाओ। जकूटा एकदम उठकर खड़ा हो गया। जकूटा की याददाश्त गायब हो चुकी थी। अब इसे कुछ याद नहीं रहा था कि नस्तूर कौन है और कामई नागिन कौन है। इसे ये भी याद नहीं था कि वो खुद कोकाफ का नेक दिल जिन जकूटा है और नस्तूर और कामई नागिन के साथ समंदरी जहाज पर सफर कर रहा था। वो सब कुछ भूल गया था। इसे सिर्फ इतना ही याद था कि वो सांप औरत का गुलाम है और इसके हर हुक्म का पाबंद है। इसने सर झुकाकर कहा, सांपों की मलका क्या हुक्म है, मैं आपका गुलाम हूँ। सांप औरत खुशी से गर्दन हिलाने लगी। इसने जकूटा से कहा, समंदर में एक जहाज खड़ा है, अजदहा तुम्हें इस जहाज पर ले जाएगा। जहाज के कैबिन में नस्तूर और कामई नागिन मौजूद हैं। वो तुम्हें जकूटा के नाम से पुकारेंगे। वो तुम्हें अपना दोस्त जाहिर करेंगे। तुम भी यही जाहिर करना कि तुम्हारा नाम जकूटा है और तुम इनके दोस्त हो। जकूटा ने कहा, जो हुक्म सांपों की मलिका, मगर मुझे क्या करना होगा? सांप औरत बोली, तुम्हारा काम ये है कि तुम कामई नागिन नामी लड़की को किसी तरह जगाकर जहाज के ऊपर लाओगे और फिर मौका पाकर इसे समंदर में धक्का दे दोगे। इसके बाद तुम खुद भी छलांग लगा दोगे। समंदर में मेरा अजदहा पहले ही मौजूद होगा। वो तुम दोनों को मेरे पास पहुंचा देगा। मुझे कामई नागिन को हर हालत में पकड़ना है और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। वो इतनी चालाक लड़की है कि किसी के कहने पर जहाज के ऊपर नहीं आएगी। जकूटा, जो अपनी याददाश्त भूल चुका था, सर झुकाकर बोला, सांपों की मलिका, मैं कामई नागिन लड़की को आपके पास हर हालत में पकड़कर ले आऊंगा। आपका हुक्म बजा लाना मेरा फर्ज है। सांप औरत ने अजदेह की तरफ देखकर हुक्म दिया, जाओ जकूटा को जहाज की तरफ ले जाओ। अजदेह ने इसी वक्त जकूटा को मुंह में लेने की बजाय अपनी गर्दन पर बिठा लिया और सीढ़ियां चढ़कर गार में से होता हुआ समंदर में उतर गया। आसमान पर तारे इसी तरह चमक रहे थे। रात की खामोशी चारों तरफ छाई हुई थी। हवा बिल्कुल बंद थी। समंदर साकिन था। समंदर में कोई लहर नहीं उठ रही थी। अजदहा समंदर में उतरते ही पूरी रफ्तार के साथ समंदरी जहाज की तरफ रवाना हो गया। जकूटा अजदेह की गर्दन पर बैठा था। इसे कुछ होश नहीं था। दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था कि जहाज पर जाकर इसे कामई नागिन को उठाकर किसी तरह जहाज के ऊपर लाना है और फिर इसे समंदर में धक्का दे देना है। अजदहा तेजी से समंदर को चीरता हुआ रातों रात समंदरी जहाज के पास पहुंच गया। इसने जकूटा को अंधेरे में जहाज के जंगले की दूसरी तरफ डेक पर उतारा और सांपों की जुबान में कहा, लड़की को लेकर जंगले पर आओ, इसे समंदर में गिरा दो। इसके बाद खुद भी छलांग लगा देना। अब जाओ, देर ना करो, सूरज निकलने से पहले पहले हमें वापस पहुंच जाना चाहिए। जकूटा ने कहा, जो हुक्म मेरे आका। अजदहा खामोशी से समंदर में उतरकर जहाज के साथ चिमट गया। जकूटा रात की तारीकी में जहाज के डेक पर कुछ देर खड़ा रहा। वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था, मगर इसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। इस पर सांप औरत के तिलिस्म का बड़ा जबरदस्त असर हो चुका था। इसे इतना ही याद था कि इस जहाज के अंदर कैबिन में एक लड़की सो रही है जिसका नाम कामई नागिन है। इसे जहाज के डेक पर लाकर जंगले में से नीचे समंदर में गिरा देना है। जकूटा सीढ़ियों की तरफ चला और सीढ़ियां उतर के पहले कैबिन में आया। इसने देखा एक आदमी सो रहा है। इसने झुककर देखा, ये कामई नागिन नहीं थी।
ये नस्तूर था जो अभी तक सोया हुआ था। जकूटा आहिस्ता से कदम उठाता बाहर निकल गया। वह दूसरे कैबिन में गया। यहाँ कामई नागिन सो रही थी। जकूटा इसके करीब जाकर खड़ा हो गया। फिर इसके कानों में जैसे सांप औरत की फुनकार वाली आवाज आई, ये कामई नागिन है, तुम्हें जो हुक्म मिला है इस पर अमल करो। जकूटा ने आहिस्ता से कामई नागिन को बाजू से हिलाया। कामई नागिन जल्दी से उठ बैठी। इसने शमा की धुंधली रोशनी में जकूटा को देखा जो इसके पास खड़ा इसे घूर कर देख रहा था। कामई नागिन को जकूटा कुछ बदला बदला सा दिखाई दिया, मगर इसने कोई ख्याल ना किया। वो यही समझी कि जकूटा शायद किसी बात से परेशान है। इसने जकूटा से पूछा, जकूटा भाई क्या बात है, तुम कुछ परेशान दिखाई देते हो। जकूटा ने कहा, कामई मेरे साथ ऊपर आओ, मैंने ऊपर एक अजीब साया हरकत करता देखा है। कामई नागिन फौरन बिस्तर पर से उठी और इसके साथ सीढ़ियां चढ़कर जहाज के अर्शे पर आ गई। इसने इधर उधर देखते हुए पूछा, कहाँ साया देखा था तुमने जकूटा? जकूटा ने जहाज के जंगले की तरफ इशारा करके कहा, इस तरफ मेरे साथ आओ। वो कामई नागिन को लेकर जंगले के पास आ गया। फिर कामई से कहा, नीचे देखो, वो क्या चीज है? कामई नागिन को जकूटा पर भला कैसे शक हो सकता था। वो जंगले पर झुककर नीचे देखने लगी। जैसे ही वो झुकी, जकूटा ने पीछे से इसे धक्का देकर समंदर में गिरा दिया। समंदर में गिरते ही अजदेह ने इसे अपने मुंह में उठा लिया। अजदेह के मुंह में आते ही कामई नागिन की ताकत खत्म हो गई थी और वो बेहोश हो गई थी। जकूटा ने भी समंदर में छलांग लगा दी थी। वो अजदेह की गर्दन पर बैठ गया था। कामई नागिन बेहोशी की हालत में अजदेह के मुंह में थी। अजदहा बिजली की तेजी के साथ समंदर में पुरस्रार सांप औरत के जजीरे की तरफ तैरता चला जा रहा था। इसने कामई नागिन को जजीरे पर पहुंचते ही सांप औरत के सामने डाल दिया। चार मुंह वाली सांप औरत ने कामई नागिन को देखा तो खुशी से चीख मारकर सांपों की जुबान में कहा, अब मैं शीशनाग को खत्म करके इसकी जमीन के नीचे सांपों की सल्तनत पर कब्जा कर सकूंगी। इसके साथ ही सांप औरत की आंखों से तेज रोशनी निकलकर बेहोश कामई नागिन के चेहरे पर पड़ी। इस रोशनी ने कामई के दिमाग पर भी वही असर किया जो असर जकूटा के दिमाग पर हुआ था। कामई नागिन की भी याददाश्त गायब हो गई। सांप औरत ने कामई नागिन से कहा, तुम कौन हो? कामई नागिन ने सर झुका दिया और बोली, मैं तुम्हारी गुलाम हूँ नागिन मलिका। सांप औरत ने खुश होकर एक फुनकार मारी और अजदेह से कहा, जकूटा को इसके तहखाने में ले जाओ। अजदहा ने जकूटा को मुंह में उठाया और इसके तहखाने की तरफ ले गया। कामई ने जकूटा को देखा मगर इसे बिल्कुल नहीं पहचाना कि ये जकूटा है। कामई की याददाश्त खत्म हो चुकी थी। इसे अपना नाम भी याद नहीं रहा था। तब सांप औरत ने कामई की तरफ घूर कर देखा और सांपों की जुबान में कहा, सुनो, तुम्हारा नाम कामई है। क्या नाम है तुम्हारा? कामई ने अदब से सर झुकाकर कहा, मेरा नाम कामई है नागिन मलिका। सांप औरत को तसल्ली हो गई कि इसके तिलिस्म ने पूरा असर किया है। इसने कामई से कहा, सुनो कामई, मैं समंदर के सांपों की मलिका हूँ। समंदर में जितने सांप हैं वो मेरी रियाया हैं। मेरा इन पर हुक्म चलता है। एक जमीन के अंदर वाले सांपों का राजा है। इसका नाम शीशनाग है। शीशनाग मेरा दुश्मन है। मैं इसे हलाक करके इसकी सल्तनत पर कब्जा करना चाहती हूँ ताकि जमीन के नीचे जो सांपों की मखलूक है इन पर भी मेरी हुकूमत कायम हो सके। मगर शीशनाग मुझसे ज्यादा ताकतवर है। इसके पास मुझसे ज्यादा जादू है। लेकिन शीशनाग की ताकत का राज इसकी अंगूठी में है जिस पर सांप की शक्ल बनी हुई है। ये अंगूठी शीशनाग किसी को नहीं देता। हर वक्त अपनी उंगली में पहने रखता है। मगर तुम इसकी देवदासी हो। वो तुमसे बड़ी मोहब्बत करता है। तुम इसके पास जाओगी और इससे किसी तरह इसकी अंगूठी उतरवा लोगी। जो ही अंगूठी तुम्हारे कब्जे में आएगी मेरा जादू तुम्हें गायब करके यहाँ ले आएगा। जब तक अंगूठी शीशनाग की उंगली में रहेगी मेरा जादू वहाँ नहीं चल सकेगा। क्या तुम ये काम कर लोगी? कामई ने कहा, हाँ नागिन मलिका, मैं तुम्हारा हुक्म मानूंगी। मैं तुम्हारी कनीज हूँ। मैं शीशनाग से किसी न किसी तरह अंगूठी हासिल करके रहूंगी। सांप औरत के हलक से फुनकार निकली, शाबाश, तुम्हारे साथ मेरा एक खास नीला सांप भी जाएगा। ये सांप तुम अपनी कमीज के अंदर छुपा लोगी। ये तुम्हें शीशनाग के दरबार तक पहुंचा देगा। ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा। सांप औरत ने अपने बड़े मुंह से जुबान निकालकर इशारा किया। इसी वक्त इसके तख्त के नीचे से एक नीला सांप फुनकारता हुआ निकला और सांप औरत के सामने सर झुकाकर अपनी जुबान में बोला, मैं हाजिर हूँ नागिन मलिका। सांप औरत ने कहा, तुम कामई के साथ जाओगे और इसे जमीन के अंदर शीशनाग के महल का रास्ता दिखाओगे। नीले सांप ने कहा, जो हुक्म नागिन मलिका। सांप औरत जानती थी कि कामई अपनी याददाश्त खो बैठी है और अब वो शीशनाग के जमीन दोस्त महल का रास्ता भी भूल चुकी है। इसलिए वो नीले सांप को इसके साथ भेज रही थी। इस बात की सांप औरत को तसल्ली थी कि शीशनाग कामई को देखते ही पहचान लेगा कि ये इसकी देवदासी है। सांप औरत ने फुनकार कर कहा, तो जाओ नीले सांप, कामई को शीशनाग के जमीन दोस्त महल की तरफ पहुंचा दो। नीला सांप छलांग लगाकर कामई नागिन के हाथों में आ गया। कामई नागिन ने इसे अपनी कमीज के अंदर छुपा लिया। सांप ने अपनी गर्दन कामई की कमीज के गिरेबान में से थोड़ी सी बाहर निकाल रखी थी।
सांप औरत की आंखों से नीली रोशनी की तेज शुआ निकलकर कामई पर पड़ी। इसका पूरा जिस्म रोशनी में नीला हो गया, फिर वो गायब हो गई। जब कामई को दोबारा होश आया तो वो समंदर के नीचे एक तारीक सुरंग में खड़ी थी। नीला सांप इसके साथ ही जमीन से 5 फुट ऊंचा होकर अपनी दुम पर खड़ा था और इसका फन फैला हुआ था। नीले सांप ने सांपों की जुबान में कामई से कहा, कामई नागिन मलका की कनीज, इस वक्त हम समंदर के नीचे 1000 फुट की गहराई में खड़े हैं। क्या तू बता सकती है यहाँ से शीशनाग के महल को कौन सा रास्ता जाता है? कामई की अपनी याददाश्त खो चुकी थी। इसे सिर्फ इतना याद था कि वो सांप औरत यानी समंदरी सांपों की मलका की गुलाम है और इसे इसके नीले सांप का हर हुक्म पूरा करना है। कामई ने सुरंग में चारों तरफ मुंह फेर कर फिजा को सूंघा और फिर कहने लगी, ऐ नीले सांप, शीशनाग के महल को रास्ता बाएं तरफ वाली दीवार के अंदर से जाता है। नीले सांप ने बाएं तरफ मुंह करके जोर से फुनकार दीवार पर फेंकी। इसके मुंह से आग के शोले निकलकर दीवार पर गिरे और दीवार अपनी जगह से शक हो गई। कामई आगे बढ़ी और दीवार की दूसरी तरफ भी एक छोटी सी सुरंग थी। नीला सांप और कामई छोटी सुरंग में चल पड़े। इस सुरंग की छत में से पानी टपक रहा था क्योंकि इसके ऊपर समंदर था। कामई को सुरंग में एक तरफ से शीशनाग की खास बू आ रही थी। वो इसी बू के पीछे पीछे चल रही थी। नीले सांप ने सुरंग का मोड़ मुड़ते ही कामई से पूछा, कामई क्या हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं? कामई जैसे ख्वाब में किसी से बातें करते हुए कह रही थी, हाँ नीले सांप, मुझे शीशनाग की बू आ रही है। नीला सांप खुश हो गया और कामई के पीछे पीछे चलने लगा। सुरंग थोड़ा आगे जाकर बंद हो गई। नीले सांप ने हैरानी से पूछा, सुरंग तो बंद हो गई है कामई? कामई का चेहरा बिल्कुल सपाट यानी संजीदा था। इसके चेहरे पर कोई तासुरात नहीं थे। वो बिल्कुल किसी मशीनी खिलौने की तरह बोल रही थी और काम कर रही थी। कहने लगी, नीले सांप दीवार गिरा दो। नीले सांप ने फुनकार का शोला दीवार पर फेंका। ये दीवार भी शक हो गई। अब दूसरी तरफ एक दालान था जिसके सतूनों के साथ काले और नस्वारी रंग के सांप चिमटे हुए रेंग रहे थे। नीला सांप जानता था कि इन सांपों ने इसको जरा सा भी देख लिया तो इसकी तिक्का बोटी कर देंगे। इसने कामई से कहा, मैं गायब होकर तुम्हारे सर पर बैठने लगा हूँ। और नीला सांप एकदम गायब होकर कामई के सर के बालों में कुंडली मारकर बैठ गया। वो सांपों की खामोश सरगोशियों में वहीं से कामई को हुक्म देने लगा। कामई ने धीमी सरगोशी में कहा, हम शीशनाग के जमीन दोज महल में दाखिल हो चुके हैं। अब फुनकार न मारना और ना कोई बात करना। कामई नागिन दालान में आगे बढ़ी तो सतून से चिमटे हुए सांपों ने खुश होकर फुनकारें मारी और अपनी जुबान में कहा, शीशनाग की देवी कामई नागिन को खुशामदीद, इसका आना मुबारक हो। कामई नागिन ने मुस्कुराकर हाथ हिलाते हुए इनकी जुबान में कहा, मुझे यहाँ आकर खुशी होती है। ये बताओ कि शीशनाग देवता कहाँ होगा? मुझे इसकी बू दाएं जानिब से आ रही है। सतून से चिमटे हुए एक सांप ने गर्दन उठाकर कहा, कामई बहन, शीशनाग देवता इस वक्त दाएं जानिब वाले कमरे में आराम कर रहा है। तुम इसे वहीं जाकर मिल सकती हो। कामई ने सांप का शुक्रिया अदा किया और दाएं जानिब जो तंग सीढ़ियां नीचे उतरती हैं, इसकी तरफ आ गई। सीढ़ियां नीचे एक आलीशान कमरे में जाती थी। कामई को कुछ कुछ याद आ रहा था कि वो यहाँ एक बार पहले आ चुकी है। वो कई बार यहाँ आ चुकी थी, मगर इसकी याददाश्त पर सांप औरत के तिलिस्म का असर था। कमरे में दीवारों पर रेशमी पर्दे गिरे हुए थे। बड़े बड़े पुराने सांप कितार बांधे कुंडली मारे दोनों जानिब बैठे हुए थे। दरमियान में एक तख्त पर शीशनाग देवता सुंबल के मखमली सरहाने पर सर रखे आराम कर रहा था। एक नागिन रक्स कर रही थी। शीशनाग ने कामई को देखा तो फौरन उठकर बैठ गया। इस वक्त वो इंसान की शक्ल में था। इसने ताली बजाकर नागिन का डांस बंद करा दिया और कामई की तरफ देखकर कहा, हमारी देवदासी कामई का हमारे महल में आना मुबारक हो। कामई के सर पर नीला सांप गैबी हालत में कुंडली मारे बैठा था, मगर वो शीशनाग को और इसके किसी भी बुजुर्ग सांप को दिखाई नहीं दे रहा था। इसकी वजह सिर्फ एक ही थी कि समुद्री नागिन का तिलिस्म जमीन के अंदर के सांपों से मुख्तलिफ था। अगर ये शीशनाग जादूगरी में सांप औरत से बहुत ताकतवर था, मगर समुद्री सांप मखलूक को इनमें से कोई भी नहीं देख सकता था और न ही इन्हें ये मालूम हो सकता था कि कामई नागिन पर समुद्री मखलूक की मलका सांप ने जादू किया हुआ है। कामई नागिन ने आगे बढ़कर शीशनाग के कदमों को छुआ और कहा, मेरे देवता, मुझे आपकी मोहब्बत यहाँ खींच लाई है। मैं सिर्फ आपके दर्शन करने आई हूँ। आपसे मिले एक अरसा गुजर गया था। शीशनाग बड़ा खुश हुआ। इसने ताली बजाकर तमाम बुजुर्ग और छोटे सांपों को कमरे से रुखसत कर दिया और कामई नागिन को अपने पास तख्त पर बिठा लिया और बड़े प्यार से बोला, कामई, हमारा सारा महल तुम्हारे बगैर उदास था। कभी कभी हमसे मिलने आ जाया करो। कामई ने कहा, मैं जरूर आया करूंगी मेरे देवता। शीशनाग ने बड़े गौर से कामई की आंखों में देखा और कहा, क्या बात है कामई, तुम्हारी आंखों में वो पहले वाली चमक नहीं है? कामई के सर पर कुंडली मारकर बैठा हुआ कैबी नीला सांप घबरा गया कि कहीं इसका भांडा न फूट जाए, मगर कामई ने सूरत हाल को संभाल लिया और कहने लगी, ऐ मेरे देवता, एक जादूगरनी ने अफ्रीका के जंगल में मेरी आंखों में तिलिस्मी राख डाल दी थी। अगर तुम्हारी ताकत मेरे साथ ना होती तो मेरी आंखें जल जाती। तब से मेरी आंखों की चमक जाती रही है। शीशनाग मुस्कुरा दिया, कामई देवी, मेरी ताकत हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी।
इस दौरान कामई ने देख लिया कि शीशनाग ने अपनी उंगली में वो अंगूठी डाल रखी है जिस पर हीरे मोती जुड़े हुए थे और जिसमें शीशनाग की ताकत का राज था। इसके कानों में सांप औरत की फुनकार के साथ आवाज आई, कामई तू मेरी गुलाम है, मैं तुझे हुक्म देती हूँ कि शीशनाग से इसकी अंगूठी छीनकर मेरे पास ले आ। कामई पर चूंकि सांप औरत की जबरदस्त ताकत का असर था, इसलिए वो मजबूर थी। वो जो कुछ कर रही थी सांप औरत के जबरदस्त तिलिस्म के असर से कर रही थी। इसने बड़े प्यार से शीशनाग का हाथ अपने हाथ में ले लिया और अंगूठी पर हाथ फेरते हुए बोली, ऐ मेरे शीशनाग देवता, ये अंगूठी कितनी खूबसूरत है, क्या ये कोई खास अंगूठी है? शीशनाग ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और कहा, कामई देवी, ये अंगूठी खास अंगूठी है, इसमें मेरी ताकत का राज है। कामई ने कहा, शीशनाग देवता, क्या मैं थोड़ी देर के लिए ये अंगूठी पहन सकती हूँ? शीशनाग ने कहा, नहीं कामई, ये बड़ी खतरनाक है, मैंने अंगूठी उतारी तो मैं एक आम सांप की तरह कमजोर हो जाऊंगा, मेरी ताकत जाती रहेगी। इस वक्त कामई के कान में सांप औरत की सरगोशी हुई। कामई मेरी गुलाम कामई, अंगूठी अपनी उंगली में पहन ले। कामई ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया और कहने लगी, इसका मतलब है शीशनाग को अपनी देवदासी पर एतबार नहीं है। शीशनाग ने जल्दी से कामई का हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, नहीं नहीं कामई देवदासी, ऐसी बात नहीं है। कामई ने फौरन कहा, तो फिर ये अंगूठी थोड़ी देर के लिए मेरी उंगली में डाल दे, मुझे खुशी होगी, मैं इसके बाद अंगूठी वापस कर दूंगी। शीशनाग ऐसा करते हुए डरता था, मगर कामई कुछ ऐसी अदाकारी कर रही थी कि वो मजबूर हो गया। इसने अपनी उंगली में से अंगूठी उतारकर कामई की उंगली में डाल दी। कामई ने शीशनाग की तरफ देखा। इसे महसूस हुआ कि अंगूठी के उतर जाने से शीशनाग देवता का रंग पीला पड़ गया था, इसका चेहरा धुंधला सा हो गया था। एन इस वक्त कामई के सर पर कुंडली मारकर बैठे हुए सांप ने जोर से फुनकार मारी और कामई नीले सांप समेत गायब हो गई। शीशनाग ने कामई को अंगूठी के साथ गायब होते देखा तो चीख मारकर बोला, कामई कोई जादूगरनी थी, महल के सारे दरवाजे बंद कर दो, कामई को पकड़ो। आह मेरी ताकत खत्म हो गई है, मैं बेहोश हो रहा हूँ। और शीशनाग तख्त पर बेहोश होकर गिर पड़ा। कामई नागिन गायब हो जाने के बाद जब दोबारा नमूदार हुई तो वो शीशनाग के जमींदोज महल से हजारों मील दूर समुद्री सुरंग में थी और नीला सांप इसके साथ अपनी दुम पर खड़ा था। नीले सांप ने कामई से कहा, कामई तुमने हमारे नागिन मलका के लिए वो काम किया है जो कोई दूसरा सांप नहीं कर सकता था, तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। आओ, नागिन मलका तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो सुरंगों में से गुजरते सांप औरत के महल में दाखिल हो गए। कामई नागिन को देखते ही चार मुंह वाली सांप औरत अपने तख्त से उठ खड़ी हुई। इसने कामई की तरफ देखा और खुश होकर बोली, कामई शाबाश, तुमने मेरे दुश्मन शीशनाग को मेरे कदमों में डाल दिया है, लाओ इसकी अंगूठी मुझे दे दो। कामई एक मशीनी औरत की तरह आहिस्ता आहिस्ता सांप औरत के तख्त के पास आई और शीशनाग की अंगूठी तख्त पर रख दी और इसके बड़े सांप मुंह ने अंगूठी को अपने मुंह में डाल लिया। इसके साथ ही सांप औरत ने खुशी की एक चीख मारी। सारा महल लरज उठा, तमाम नीले सांप सजदे में गिर पड़े। सांप औरत ने जोश में आकर कहा, आज से मैं जमीन के अंदर की सल्तनत की भी मलिका हूँ। शीशनाग मेरा गुलाम है, मैं समंदर और जमीनी मखलूक की मलका बन गई हूँ। फिर इसने अपने चार नीले सांप बुलाए और इन्हें हुक्म दिया, जाओ और शीशनाग के महल पर कब्जा कर लो और शीशनाग को अंधे कुएं वाले तहखाने में बंद कर दो। चार नीले सांप जिनके सरों पर बाल उगे हुए थे आगे बढ़े और सांप औरत को देखकर झुककर आदाब किया और फुनकारे मारकर गायब हो गए। वो शीशनाग के महल पर कब्जा करने जा चुके थे। सांप औरत ने कामई की तरफ देखकर कहा, कामई मेरी गुलाम, हम तुमसे बहुत खुश हुए हैं। इसने नीले सांप से कहा, कामई को जुकूटा के साथ वाले तहखाने में ले जाओ, हमें जब इन दोनों में से किसी की जरूरत होगी तो हम इनको बुला लिया करेंगे। नीला सांप कामई को साथ ले गया और जमीन दो सुरंग में ले जाकर जुकूटा के साथ वाले तहखाने में बंद कर दिया। अब एक तहखाने में जुकूटा कैद था जिसकी याददाश्त गुम हो चुकी थी और दूसरे तहखाने में कामई बंद थी जिसे कुछ याद नहीं था कि वो कौन है और यहाँ कैसे आ गई है। इसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए सुनते रहिए ऐनक वाला जिन स्टोरीज चैनल पर।